लक्ष्मी नगर इलाके में मौजूद हूँ। मैं यहाँ क्यों मौजूद हूँ ये आपको बता दूं, क्योंकि कोरोना का नया वेरिएंट जो कि ओमिक्रॉन उसको नाम दिया गया है, उसने पूरी दुनिया में खलबली मचाई हुई है। और समझिए कि अब चिंता ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि ये नया वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक है। साउथ अफ्रीका में इसके 20 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। ऐसे में भारत की भी चिंता बढ़ गई है, क्योंकि हमने वो दूसरी लहर का दौर देखा जब लोगों ने अपनों को खोया, स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गई, अस्पतालों में बेड नहीं थे, और अब चिंता बढ़ाने वाला है। आप समझिए कि इस नए वायरस में ज्यादा म्यूटेशन है। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि 30 म्यूटेशन है। 30 म्यूटेशन का मतलब ये हुआ कि खतरा उतना ही ज्यादा है, संक्रमित होने की संख्या ज्यादा है। WHO ने इसे वायरस ऑफ कंसर्न बताया है। तो ये स्थिति काफी ज्यादा भयावह है दुनिया के कई देशों के लिए। और एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि जब भी कोई नया वेरिएंट सामने आता है तो फिर बहुत सीमित जानकारी होती है, लेकिन उसको स्टडी करने में वक्त लगेगा। कुछ एहतियाती कदम उठा सकते हैं जो कई देश हैं, जिसमें इजराइल शामिल है, यूरोप के कई देश शामिल हैं। उन्होंने साउथ अफ्रीका से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। और देखिए, पीएम मोदी भी बैठक कर रहे हैं इसको लेकर के, जिसमें देश में कोरोना के हालात, नए वायरस पर चर्चा हो रही है। इसके अलावा वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी से अपील की है एक ट्वीट के जरिए, और उन्होंने कहा है कि जो उड़ाने हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हम लोग कोरोना से बाहर आए हैं और अगर एक भी मरीज मिलता है, हालांकि राहत की बात यह है भारत के लिहाज से कि अभी तक ये नए वेरिएंट का एक भी मरीज नहीं मिला है, लेकिन नया वेरिएंट साल की शुरुआत में बीटा वेरिएंट सामने आया था, फिर डेल्टा वेरिएंट, और देखिए जो कई वेरिएंट होते हैं जो उतने खतरनाक नहीं होते हैं, लेकिन ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन ये ज्यादा खतरनाक है। पीएम मोदी बैठक कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, अधिकारियों से जानकारी जुटा रहे हैं और उसके बाद वैक्सीनेशन पर जोर, क्योंकि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं देखिए कि वैक्सीन की दोनों डोज लगवाइए, क्योंकि अभी इस पर स्टडी हो रही है। जो डेटा सामने आ रहा है कि पहले वेरिएंट के हिसाब से, यानी कि डेल्टा वेरिएंट के हिसाब से वैक्सीन की डोज बनाई गई थी, तो कितनी प्रभावशाली होगी ये देखने में समय लगेगा, लेकिन अभी जानकारी जुटाई जा रही है। और इस बीच हम आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट भी किया है। उन्होंने पीएम मोदी से आग्रह किया है, और उन्होंने ट्वीट में क्या लिखा है ये मैं आपको बताती हूँ। मैं माननीय पीएम से उन देशों से उड़ानें बंद करने का आग्रह करता हूँ जो नए वेरिएंट से प्रभावित हैं। बड़ी मुश्किल से हमारा देश कोरोना से उबर पाया है। हम इस नए वेरिएंट को भारत में आने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। तो ये ट्वीट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है, और इसी को लेकर के सोमवार को एक अहम बैठक भी होने वाली है। वेरिएंट के लिए तैयारियां करने के लिए मंडे को 12 बजे मीटिंग है, और हमने एक्सपर्ट से रिक्वेस्ट किया है कि वो हमें बताएं कि हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए। जो भी कदम होंगे हम करेंगे। और देखिए, अब कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर के गुजरात सरकार ने अहम फैसला किया है। जो भी यात्री विदेश से आ रहे हैं उनके लिए RT-PCR टेस्ट जरूरी कर दिया गया है, खासकर जो लोग साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं। और हमने देखा है कि साल के अंत में क्रिसमस के मौके पर बहुत सारे यात्री विदेशों से भारत में आते हैं, तो अब RT-PCR टेस्ट जरूरी कर दिया गया है। ये गुजरात सरकार ने कदम उठाया है, और स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को आगाह किया है कि आप अपने स्तर पर जरूरी कदम उठाइए। और देखिए, अभी भी सभी को वही करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क पहनना है, आपको अपनी सुरक्षा करनी है। आप अपनी सुरक्षा करेंगे तो परिवार सुरक्षित रहेगा, परिवार सुरक्षित रहेगा तो देश सुरक्षित रहेगा। देश को बचाना है, कोरोना का हराना है, यही स्लोगन एक बार फिर से सभी को इसके लिए काम करना होगा। और गुजरात सरकार का ये फैसला, कोरोना का नया वेरिएंट आने के कारण बहुत ही मुंबई में चिंता बढ़ गई है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की तरफ से जो प्रवासी आ रहे उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। जो प्रवासी आ रहे उनको, जो दक्षिण अफ्रीका हो या दूसरे देश से आते कंट्री से, तो उनको जीनोम सीक्वेंसिंग का चेक करना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारे देश में आते तो उनको क्वारंटाइन करके वो सब चेकिंग होने के बाद ही छोड़ा जाएगा। और देखिए, दो तस्वीरें अब हम आपको दिखाते हैं, एक तो अहमदाबाद एयरपोर्ट की और दूसरी मुंबई एयरपोर्ट की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि मुंबई में भी अब जो मुंबई के मेयर है किशोरी पेडनेकर, उन्होंने कहा है कि जो विदेश से यात्री आएंगे उनका टेस्ट होगा, जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट होगा, यानी कि ट्रेसिंग और ट्रैकिंग ये व्यवस्था कर दी गई है। दूसरी तरफ गुजरात सरकार ने भी जो यात्री विदेशों से आ रहे हैं, खासकर जहां पर नया वेरिएंट मिला है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक है, ऐसे में RT-PCR टेस्ट जरूरी कर दिया गया है। अब 5 तस्वीरें देखिए, कोरोना ने एक बार फिर से पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना का एक नया वेरिएंट
ओमिक्रॉन मिला है जो डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा संक्रामक है। WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है। वहीं यूरोप के कई देशों में तो कोरोना के केस रिकॉर्ड स्तर को पार कर चुके हैं। कुछ देशों में आपातकाल जैसे हालात बने हुए हैं। भारत में कोरोना से हालात ना बिगड़े इसके लिए हर तरह की तैयारियां हो रही है, लेकिन इन सबके बीच कुछ राज्यों में कोरोना के केस बढ़ने से केंद्र और राज्य सरकारों की चिंताएं जरूर बढ़ चुकी है। और देखिए दक्षिण अफ्रीका में ये कोरोना का नया वेरिएंट मिला है जो काफी ज्यादा खतरनाक है और वहां पर एक स्टडी की गई है, डेटा निकालने की कोशिश हो रही है। WHO ने इसको लेकर के एक कमेटी बनाई है, लेकिन चिंता की बात यह है कि दक्षिण अफ्रीका ही अकेला एक ऐसा देश नहीं है जहां पर ये नया वेरिएंट मिला है। इसके अलावा बाकी देशों में भी इसके नए मरीज पाए गए हैं और जो पर्यटक खासकर दक्षिण अफ्रीका से गए हैं वहां पर अब चिंता ज्यादा बढ़ चुकी है। सीमित जानकारी है ये हम आपसे कह रहे हैं, लेकिन देखिए इस खबर को बताने के पीछे मकसद है। मकसद ये है कि आप लोग सचेत हो जाइए। फिर से जो नियम हम पहले फॉलो कर रहे थे और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि देखिए कोरोना तो रहेगा, जिंदगी के साथ साथ चलता रहेगा, लेकिन ये अपना रूप बदलता रहेगा। जैसा कि पीएम मोदी ने भी कहा था बहरूपिया है और अब ये नया वेरिएंट सामने आया है। देखो नए वेरिएंट्स आएंगे, कुछ अच्छे होंगे कुछ बुरे होंगे और ये जो नया वेरिएंट है ये वेरिएंट कहते हैं ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, इसमें म्यूटेशन ज़्यादा हैं, ये न्यूट्रलाइजेशन कम एंटीबॉडी से की जो है उससे न्यूट्रलाइजेशन कम होती है। तो ये वेरिएंट थोड़ा ज़्यादा सीरियस है, लेकिन वहाँ लोकली अस्पतालों में कितना ज़्यादा बर्डन बनेगा, कितने ज़्यादा सीवियर डिजीज़ होगी वो हमें देखने की ज़रूरत है। और वैक्सीनेटेड जो लोग हैं उनमें कितनी सीवियर डिजीज़ होगी, कितने अस्पताल में जाएंगे वर्सेस जो नॉन वैक्सीनेटेड है। इसके जो की स्पाइक प्रोटीन होते हैं उसमें 30 से ज़्यादा म्यूटेशंस पाए गए हैं। ज़्यादा म्यूटेशन अच्छी बात भी हो सकती है, लेकिन साथ साथ ये खराब बात भी हो सकती है, क्योंकि इम्यून इन्वेजन मतलब हमारी इम्यूनिटी को धोखा देने की प्रवृत्ति इस वायरस में ज़्यादा हो सकती है। हालांकि बहुत जल्दी इस बारे में कुछ कमेंट करना होगा, लेकिन हमें धीरे धीरे इसके बारे में और जानकारियाँ मिलेंगी। की फैक्टर ये हमेशा रहेगा कि ये वायरस भी सांस की वातावरण से फैलेगा, सांस की नली के थ्रू फैलेगा, तो हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखने की जरूरत है। अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में वहां आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। आप समझिए कि वहां पर 15 जनवरी 2022 तक इमरजेंसी घोषित कर दी गई है, क्योंकि न्यूयॉर्क राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में हमने अमेरिका को भी धराशायी होते हुए देखा, क्योंकि सबसे ज्यादा स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर माना जाता है। लोग इलाज के लिए अमेरिका जाते हैं, लेकिन न्यूयॉर्क शहर से वो जो तस्वीरें सामने आई थी वो कोई नहीं भूल पाया है कि वहां पर भी लोगों को बेड के लिए तरसना पड़ा था। अब वहां पर एहतियाती कदम उठाते हुए 15 जनवरी 2022 तक इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। कोरोना इमरजेंसी ये घोषित कर दी गई है और मरीज वहां पर तेजी से बढ़ रहे हैं। एक बार फिर से वहां पर नए मरीजों के आने से चिंता बढ़ चुकी है। आप देखिए कि कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर के जो टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका दौरे पर अगले महीने जाने वाली थी, अब वहां पर वो दौरा स्थगित हो सकता है, क्योंकि हॉलैंड की टीम जो वहां पर पहले से मौजूद है, एक मैच हॉलैंड की टीम ने खेला है, लेकिन 3 मैचों की ये सीरीज थी जो अभी वहां पर नहीं हो पाएगी। ऐसे में टीम इंडिया क्या जाएगी, इस पर अभी संशय बना हुआ है, क्योंकि टीम इंडिया के कोच ने कहा है कि खिलाड़ियों की स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वास्थ्य उनके लिए सबसे पहले प्राथमिकता है और जो भी केंद्र सरकार निर्णय लेगी, अगर फैसला होता है कि वहां पर सीरीज रद्द होती है तो फिर वो उनको स्वीकार्य होगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका जहां पर खतरा सबसे ज्यादा है डेल्टा वेरिएंट के बाद, ये नया वेरिएंट जो ज्यादा खतरनाक है, डेल्टा वेरिएंट से कई गुना ज्यादा खतरनाक। हालांकि अभी बहुत कम डेटा सामने आया है। WHO ने इसको लेकर के एक टीम भी गठित की है जो और जानकारी सामने आएगी और कुछ हफ्ते का समय लगता है। जब भी कोई वेरिएंट सामने आता है फिर उसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए रिसर्च करनी पड़ती है कि क्या क्या कितना ये प्रभावशाली है, कितने लोगों को ये संक्रमित कर सकता है, तो इसको लेकर के अभी वक्त लगेगा। और देखिए ये दक्षिण अफ्रीका में महिला जूनियर हॉकी चैंपियनशिप को रद्द कर दिया गया है, क्योंकि 5 दिसंबर से 16 दिसंबर तक ही चलने वाली थी, लेकिन जो हालात वहां पर बने हुए हैं, कई देशों ने उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो ऐसे में तो खिलाड़ी वहां पर पहुंच ही नहीं पाते और सभी देशों के खिलाड़ियों के लिए ये चिंता की बात भी होती है, उनके परिवार वालों के लिए। ऐसे में ये बड़ा
आयोजन था जिसको रद्द कर दिया गया है। तो समझिए हालात क्या है। अभी भारत के लिहाज से अच्छी बात यह है कि एक भी मरीज नहीं मिला है इस नए वेरिएंट का, लेकिन साउथ अफ्रीका से या अन्य देशों में फैला है, जिसमें इजराइल में भी नया वेरिएंट मिला है। चीन के लिए सबसे ज़्यादा खतरा है, इसके अलावा यूरोप के कई देशों के लिए ज़्यादा खतरा है। तो फिर भारत के लिहाज से भी काफ़ी अहम है और इस नई वेरिएंट ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। चिंता लोगों की बढ़ चुकी है। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका में ये नया जो वेरिएंट मिला है उसके बाद दुनिया के कई देशों के लिए चिंता ज़्यादा बढ़ चुकी है। जो बाकी देश हैं उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें कई देश शामिल है। एहतियात के तौर पर ये वो कदम उठा रहे हैं जिसमें नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, इजराइल और हांगकांग में ओमिक्रॉन के मरीज मिल चुके हैं। तो ये वो देश हैं जहां पर मरीज मिल चुके हैं। तो समझिए कि दुनिया के कई देश इसकी चपेट में आ रहे हैं और हमने देखा है कि किस तरीके से ये वायरस फैलता है, ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। और ये इसी साल जब 2021 की शुरुआत हुई थी बीटा वेरिएंट, फिर हमने देखा अप्रैल से जो तबाही मची पूरी दुनिया में, उसने सब कुछ सिखाया और एक तरह से पूरी दुनिया को ही बदल कर रख दिया। दक्षिण अफ्रीका के बाद इजराइल में नया कोरोना का वेरिएंट मिला है और इजराइल के पीएम ने तो इसको आपातकाल जैसी स्थिति बता दिया है। इजराइल के पीएम कह रहे हैं कि अगर यही स्थिति रहती है, मरीज बढ़ते हैं, तो फिर इमरजेंसी घोषित कर दी जाएगी। आप समझिए वहां से जो साउथ अफ्रीका से आने वाली उड़ानें हैं उनको रद्द कर दिया गया है और अब भारत भी इस पर विचार कर सकता है कि जो यात्री विदेशों से आते हैं, खासकर क्रिसमस और नए साल के मौके पर, तो क्या यात्रा पर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि हमने वो दूसरी लहर का सामना किया है। वो मंजर हमारी आंखों के सामने अभी भी है और नुकसान तो हुआ, आर्थिक नुकसान तो सभी को हुआ, लेकिन उसके अलावा जो निजी नुकसान लोगों को हुआ उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। ऐसे में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं अलग अलग इलाकों से दुनिया के, वो डराने वाली हैं और सतर्क भी कर रही हैं। अब देखिए जो ये नया वेरिएंट सामने आया है इसमें दक्षिण अफ्रीका सबसे ऊपर है, क्योंकि 20 से ज़्यादा मरीज इस नए वेरिएंट के सामने आए हैं। अब पिछले कई दिनों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर मरीजों की संख्या 12 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। दक्षिण अफ्रीका के एक छोटे से इलाके से इस वायरस की शुरुआत हुई, जो शुरुआती स्टडीज सामने आई है और पूरे विश्व में अब इसको लेकर के सतर्कता बढ़ती जा रही है। दक्षिण अफ्रीका के अलावा ब्रिटेन, ब्राज़ील, बांग्लादेश, बोत्सवाना और चीन में भी इस नए वेरिएंट के फैलने का खतरा सबसे ज़्यादा है। तो देखिए कर्नाटक के बेंगलुरु में भी 33 नए मरीज सामने आए हैं। ये कि छात्र हैं जो कि एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं और इनमें कोरोना पाया गया है। तेजी से कर्नाटक में भी मामले बढ़ रहे हैं। उसके बाद जब ये मरीज सामने आते हैं फिर पूरे स्कूल को क्वारंटीन, वहाँ पर छात्रों को क्वारंटीन किया गया है, स्कूल को सील कर दिया गया है, सैनिटाइजेशन का वहाँ पर काम हो रहा है। लेकिन चिंता बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमने देखा कि ग्राफ पहले पीक पर था, फिर अभी केसेस कम हो रहे थे, एक बार फिर से केसेस बढ़ने लगे हैं तमाम राज्यों में। कर्नाटक में केस बढ़ रहे हैं, राजस्थान में केस बढ़ रहे हैं, जो वाकई सरकारों की चिंता बढ़ा रहे हैं, परेशानी बढ़ा रहे हैं। तो कोरोना वायरस के मामले फिर से मिलने शुरू हो गए हैं। बेंगलुरु की निजी स्कूल के 33 छात्र और एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बेंगलुरु का ये एक बोर्डिंग स्कूल है जिसमें 300 से ज़्यादा छात्र और वहाँ काम करने वाला स्टाफ मौजूद है। बताया गया कि वहाँ 33 छात्रों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद छात्रों को क्वारंटीन किया गया। साथ ही स्कूल की इमारत को भी सील किया गया है। इस मामले में प्रशासन कोरोना रोकथाम के लिए ज़रूरी कदम भी उठा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ गोंडा दौरे पर आज हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जमकर विरोधियों पर हमला बोला। उन्होंने कहा यूपी में पहले दंगे होते थे लेकिन अब उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते हैं। पहले आतंकियों पर से मुकदमे वापस लिए जाते थे। तो पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ आज नजर आए। गोंडा के दौरे पर है जहां पर एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास उनके जरिए किया गया है। कहा जा सकता है यूपी विधानसभा चुनाव आने वाले वक्त में सबसे ज्यादा अहम राज्यों में शुमार है और ऐसे में चुनावी मूड में ये पूरा माहौल इस वक्त दिखाई देता है। हमारी सरकार आई, हमने प्रदेश में दंगा मुक्त प्रदेश किया। 4.5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ। आतंकवादियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनकी मान में घुस करके आतंकवादियों को मारा गया। आज आतंकी वारदात भारत के अंदर नहीं हो सकती।
लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में, पिछली सरकारों में इन आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लिया जाता था। याद करिए, जिन आतंकवादियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर हमला किया था, उन आतंकवादियों के मुकदमों को बड़ी बेशर्मी के साथ पिछली सरकारों ने वापस लेने का कार्य करने की शरारत रची थी। वो तो धन्यवाद है इलाहाबाद उच्च न्यायालय को, जिन्होंने प्रदेश सरकार की इस मंशा को पूरा नहीं होने दिया था। और भाइयों बहनों, जो ये दंगाई हैं, जिन्ना के अनुयायी हैं, ये गन्ने की मिठास को क्या समझ पाएंगे। न्यूज 18 के राइजिंग उत्तराखंड कार्यक्रम में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। पुष्कर सिंह धामी ने कहा, अपना जनेऊ दिखाते हुए कांग्रेस नेता पर धर्म के आधार पर बांटने का आरोप लगाया। कांग्रेस कह रही है कि हम सरकार में आएंगे तो हम फौरन ही से भंग कर देंगे, तो क्या उन्हें ये एक मौका मिल गया है खुद को ज्यादा हिंदूवादी दिखाने का? देखिए, देश में जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, हालांकि मैं सभी का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन जो तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, मंदिरों में जाते नहीं थे, टीका कभी लगाते नहीं थे, जैसे मैं जनेऊ पहनता हूं, देखिए, वो भी ये सब करने लगे हैं जो कभी नहीं करते थे। इसलिए जनता जानती है, और ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अच्छा, उसकी एक तस्वीर हमने उस दिन भी देखी जिस दिन प्रधानमंत्री केदारनाथ में थे, आप सभी लोग केदारनाथ में थे। कांग्रेस के कई नेता मंदिर मंदिर जा रहे थे जलाभिषेक करने के लिए, तो वैचारिक जीत है आपकी। देखिए, ये मोदी जी का करिश्मा है कि जो मंदिरों से भागते थे, धर्म से भागते थे, कर्म से भागते थे, वो कर्म करने पर मजबूर हैं, वो धर्म करने पर मजबूर हैं, और मंदिरों में जाने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन वो हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा समझा रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी की नजर में, उनके शब्दों में, क्या है हिंदू और क्या है हिंदुत्व? देखिए, हिंदुत्व कभी भी किसी को जबरदस्ती करने वाला धर्म नहीं है। हिंदुत्व ने हमेशा सभी को आगे बढ़ाने का काम किया है, सभी में भाईचारा लाने का काम किया है, देशभक्ति का काम किया है, और उन्होंने हमेशा तुष्टीकरण किया है। मैं हमेशा उनको तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला कहता हूं। उन्होंने देश के साथ समझौतों पर समझौते किए हैं, उन्होंने व्यक्तिगत फायदे के लिए देश को बेचने का काम किया है, देश के साथ अन्याय किया है, देश में भ्रष्टाचार लाने का काम किया। भ्रष्टाचार की जननी कोई पार्टी है तो उस पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और है सर। सलमान खुर्शीद जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, अभी हाल फिलहाल में उनकी किताब आई है, और उस किताब में उन्होंने हिंदुत्व की तुलना ISIS और बोको हरम से कर दी है। देखिए, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, और ये कांग्रेस पार्टी की सोच है, और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा वोटों की राजनीति करी है। और सलमान खुर्शीद ने जो कहा है वो पूरे कांग्रेस पार्टी की, जो एक उनकी पहले से परिपाटी चली आई है, जो उनकी नीति है, जो उनका काम है, जो तुष्टीकरण है, वो सलमान खुर्शीद की किताब में भी प्रदर्शित होता है। उनकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है।